देश भर के तमाम उन स्कूलों के जहां एनसीईआरटी की किताबें चलती हैं, वहां सिलेबस में कुछ बदलाव किए गए हैं। देश भर के महान साहित्यकारों में से एक डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की मार्मिक रचनाओं को पढ़कर लोगों के अंदर आज भी भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ता है। लेकिन अब नई पीढ़ियां निराला की रचनाओं को पढ़ने से वंचित रह जाएंगी। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। देश के महान साहित्यकारों में से एक डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की मार्मिक रचनाओं को पढ़कर लोगों के अंदर आज भी भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ता है। लेकिन अब नई पीढ़ियां निराला की रचनाओं को पढ़ने से वंचित रह जाएंगी। दरअसल एनसीईआरटी ने 12वीं के सिलेबस से डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं को हटाने का निर्णय लिया है। निराला के साथ ही साथ फिराक गोरखपुरी की रचनाएं भी 12वीं के पाठ्यक्रम से हटा दी गई है। इसमें मुगलों से जुड़े अध्याय के अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विष्णु खरे और सुमित्रा नंदन पंत की किताब भी कोर्स से हटा दी गई है। जो विषय विशेषज्ञ हैं देश की, वो बैठते हैं समय और परिस्थिति के आधार पर बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या सही है, जो सही है उसके आधार पर सिलेबस बनाते हैं और उस सिलेबस का पालन करना हमारा दायित्व है। मैं समझता हूँ कि जो भी निर्णय एनसीईआरटी के द्वारा लिए जा रहे हैं या लिए गए हैं वो राष्ट्र हित में, देश हित में और इतिहास के हित में सब लिए गए हैं। और कुछ न कुछ ये हटाया गया है तो उससे भी बेटर कुछ समाहित करने का प्रयास किया गया होगा। और जहाँ जहाँ कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं तो वो समाज हित में, देश हित में, प्रदेश हित में और शिक्षा हित में होगी। वहीं इस पूरे मामले पर अब विपक्ष भी बीजेपी सरकार पर हमलावर है और सवाल उठा रहा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि राम की शक्ति पूजा जैसी कालजयी रचना के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक रचना को एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से हटाया जाना अत्यंत आपत्तिजनक है। भाजपा सरकार स्पष्टीकरण दे और तुरंत उत्तर प्रदेश के अन्य कवियों की भी हटाई गई रचनाओं को फिर से शामिल करवाए। एनसीईआरटी के कोई सिलेबस को नहीं बदला गया, ऐसा बयान गुलाबो देवी मंत्री जी का कल आया था। लेकिन ये सरकार कितना झूठ बोलती है, आज आपके सामने एक और बात आ गई। हमारा कहना है कि किसी राष्ट्रीय स्तर के बड़े कवि की किसी कविता को आप पाठ्यक्रम से पढ़ाने के बाद निकाल रहे हैं या कुछ डाल रहे हैं तो उसका कोई आधार, कोई बात भी बतानी चाहिए। ऐसी कालजयी रचनाएं करने वाले कवियों की या उनकी रचनाओं को आप अपनी व्यक्तिगत इच्छा और अनिच्छा के हिसाब से निकालेंगे, डालेंगे तो ये देश और समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो पाठ्यक्रम में आप अपने नौजवान पीढ़ी को क्या पढ़ाना चाहते हैं ये तय करना पड़ेगा। किसी पाठ्यक्रम को हटा देने से और वो उचित नहीं होगा। मुझे लगता है कि सरकार को इस पे स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आखिर उन्होंने किस वजह से इस पाठ्यक्रम को हटाया। बता दें कि हिंदी में जो बदलाव किए गए हैं उनमें हिंदी आरोह भाग 2 की किताब से फिराक गोरखपुरी की गजल और अंतरा भाग 2 से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की गीत गाने दो मुझे को हटा दिया गया है। इसके अलावा विष्णु खरे की एक काम और सत्य को भी हटा दिया गया है। नया सिलेबस स्कूलों में मौजूदा शैक्षणिक सत्र 2023-24 से लागू किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।